जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गंधर्व पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसके सुनने मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। आइए शुरू करते हैं माता की कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं कि वहां कौन कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डोंगरी में आई। उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। तब दर्द से करहाती शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो काफ़ी जल गई है, तो उसने कहा, हे माई, आप यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप इसे खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। तब बुजुर्ग माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को काफ़ी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन की सेवा और इतना सुंदर भाव देखकर शीतला माता उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता ही बिखरी हुई है, ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। यह सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इस डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना, आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण कर दी। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और इसके बाद से वह गांव शील की डोंगरी के नाम से ही जाना जाने लगा। तो भक्तों, ये थी शीतला माता की कथा। इस शीतला माँ की कथा को पूजा के समय अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे शीतला माता आपके समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर आपका कल्याण करेंगी। इसी विश्वास के साथ आइए साथ मिलकर बोलते हैं, शीतला माता की जय। अब सुनते हैं शीतला माता की एक दूसरी पौराणिक कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले
सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से ही भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी और तली जाती थी। गरम वस्तु वह न तो स्वयं खाता था न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में ही निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम गरम स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते। सब्जी के साथ साथ कई प्रकार के मांस भी पकाए जाते। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन भी मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह तो बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र तो और अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र तो बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना भी मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। ऐसी विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी होता है। आइए अब सुनते हैं शीतला अष्टमी पर माता की एक और पौराणिक कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप ही 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने अपने बेटों को
मृत प्राही पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने सारी घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे ही ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में जुएं थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी ही शीतलता का अनुभव किया और बोली, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के लिए भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में ही हमने गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। अब आप हम दोनों को क्षमा करें। हम पुनः ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। तब बहुएं अपने बच्चों के साथ आनंद के साथ ही गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत के महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। माँ शीतला सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय।